आप दो गठबंधन के साक्षी रहे हैं। एक मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन, मान्यवर काशीराम, दोनों लोगों का गठबंधन। दूसरा 2019 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी का गठबंधन और मायावती जी का गठबंधन, सपा और बसपा का 2019 वाला। और कॉन्सिडेंसली आपकी मुख्यमंत्री मायावती जी भी रही हैं और आपके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी भी रहे हैं, दोनों नेता भी आपको मिले, दो। और ये भी एक संयोग है, मतलब अपनी तरह के आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे अकेले नेता हैं जिनके पास में इतनी विविधताएं हों, बहुत अधिक विविधताएं आपके पास हैं। अखिलेश यादव जी के साथ आपने ज्वाइन किया, आपने बताया कि आपने ज्वाइनिंग की, उनके साथ काम किया, उनके साथ आपके काम करने का अनुभव क्या है और अखिलेश यादव कैसे नेता है? अखिलेश यादव एक लिबरल नेता है और आज तक किसी को ठीक से डांटा भी नहीं होगा। विरासत मानी श्री मुलायम सिंह यादव का है उनके पास, और किसी को वो भला बुरा नहीं कहते, सबको साथ लेके चलते हैं। वो हमारे चेहरा हैं, काम सबको मिलकर करना चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं, किसी से कोई उनकी नाराज़गी नहीं रहती। और ये बात तो ये है, आर के चौधरी ने मानवेंद्र कांतराम से, बहन मायावती थे, जो सीखा है, अगर उसको हम समाजवादी पार्टी में उतारना चाहें तो हमें कोई रोक नहीं है। ये बड़ी बात है। वाह! ये आपने काफ़ी नई नई जानकारी दी है। और भाई यानी इतनी इंडिपेंडेंसी समाजवादी पार्टी में है कि जो आप एप्लीकेशन अपने जीवन में मान्यवर काशीराम से या मायावती जी से सीखा है, सीखा है, उसे समझ कर रहे हैं। उसी को हम एप्लीकेशन ही कहते हैं। आज के दौर की तांती जेन जी जो है वो उसको एप्लीकेशन बोलती है। जैसे एक दिन पार्टी ऑफिस में प्रोग्राम था, मैं जाने वाला नहीं था। वो था डेट ऑफ डेथ अब बाबा साहब, 6 दिसंबर। हमारा अलग प्रोग्राम लगा था 1 बजे, लेकिन सोचा शायद पार्टी में लगा हो। जब पार्टी ऑफिस में गए पहले हम, हमारा लगा था 1 बजे बाहर दूर अपने क्षेत्र में, तो हम पार्टी ऑफिस चले गए। मिठाई लाल जी पार्टी में हैं, नाम सुने होंगे। उन्होंने आयोजित किया था, मुश्किल से ऑफिस में रहे होंगे 200 आदमी बस हाल में। मैं भी चला गया। प्रोग्राम बाद में ख़त्म हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे। जब बोल चुके तो सब लोग बाहर निकलने लगे, हम भी लाइन में लग गए, तो हमें रोक लिया, नहीं निकलने दिया। फिर मिठाई लाल जी मंच पे खड़े होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था हमारी बात सुन ली, हमारी कुछ समस्या है, सुनने लगे। और फिर जब उनकी समस्या सुन लिया तो कहा साहब आप साथ हमारा फोटो नहीं है, तो फोटोग्राफर मंगा लिया और हमें ऊपर बुला लिया, तो 3 का फोटो साथ आ गया। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, माननीय अखिलेश यादव ने, कि आर के चौधरी पीडीएफ ध्यान रखना। पीडीए तो मैंने कहा सर हम पीडीएफ क्या ध्यान रखें? पीडीए एक बड़ा आकार लेगा और हम पहले वकालत करते थे, और मैं भूल गया सेंटेंस, मैं पहले वकालत करता था। हम पहले कबड्डी खेलते थे। कबड्डी में एक पाला होता है, उधर खिलाड़ी उधर, इधर खिलाड़ी इधर। वो समझ गए, तो कहा पाला हम भी खींचेंगे। पाला मीन्स जिस कंसेप्ट को मानवेंद्र कामचंद ने बहुजन समाज कहा था, दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो पिछाड़े गए हैं, दे शुड यूनाइट, दैट इज पीडीए, दैट इज बहुजन समाज। इसलिए मैंने सीखा है कि बहुजन समाजवाद में रह के हम लोग नारा लगाते थे कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वही पीडीए है, इसलिए नारा लगा रहे हैं कि जो पीडीए की बात करेगा वही देश में राज करेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, माने उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, वो भी यूनाइट होके आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने मौका पाने लगे। ये कंसेप्ट कहता है संविधान का। तो अब इसी कंसेप्ट ने हमको बताया माननीय अखिलेश यादव को कि उसे हम नारा लगाते हैं कि जो बाबा तेरा मिशन अधूरा, उच्च वर्ग लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो दबाया गया है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने मौका पाने लगे। ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा, सब बराबर हो जाए। ये कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मैंने बताया। और हमें लगता है कि पीडीए और नब्बे इस दिशा में बहुत आगे जाता है। ये बात मेरे को एक्चुअली समझ में थोड़ी देर से आई है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आश्चर्यजनक है कि जब मायावती जी, अब हर कोई काथमान थोड़े पाएगा। हाँ, और अब जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उनके आपने सरकार में देखा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, साथ ही नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और तब एक दलितों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, महत्वपूर्ण लोगों का, वामसिक लोगों का,
उनसे मिलने गया तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2007 से 2012 के टाइम में 2010 के बाद 2010 के बाद तो उन्होंने कहा क्या तुम नहीं चाहते हो बहुजन की बेटी जो है प्रधानमंत्री बने और बिना अपर कास्ट के सहयोग के संभव नहीं है कि पीएम बने। बाद में हमने ये चेंजेस मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति में देखे जिसमें अपर कास्ट नेतृत्व जो है वो बहुत मजबूत और प्रभाव लेने लगा था। अखिलेश यादव जी का जो टेन्योर था 2012 से 2017 का हमने उसमें भी देखे और अब जब विपक्ष का नेता माता प्रसाद पांडे को बनाया गया तब भी ये सवाल देखे। लेकिन अखिलेश जी का घर जब मुख्यमंत्री रहते समय गंगा जल से निकलने के बाद गंगा जल से धुलवाया गया और कन्नौज में मंदिर से बाहर निकलने पर मंदिर धुलवाया गया, संभवतः उसके बाद पीडीए को या बहुजन समाज की जो राजनीति आपने कही है उससे उनका अंदर से वो स्ट्रॉन्ग हुए कि अब कबड्डी वाला पाला खींचता। तो जो जैसे समझा उन्होंने मुझे लगता है मानवेंद्र कांताराम जी कंसेप्ट से समझा है माने अखिलेश यादव ने, और तभी मैंने कहा कि अब नारा लगने लगा कि जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। बाबा तेरा मिशन दोहरा, कांचनाम करेंगे पूरा। अब हम लगे हैं कि बाबा तेरा मिशन दोहरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा। 2024 में बड़ा काम किया आप लोगों ने। पीडीए का जो ये फॉर्मूला था इसने 37 सांसद आपके जिताए, 6 सांसद आपके सहयोगी दल कांग्रेस के जिताए, 45 आपके हो गए, 4 आपके जैसे अखिलेश यादव की मान लें मेरठ, बांसगांव, तो अलीगढ़ कुछ ऐसे हैं जहां 4 आपके डीएम ने हरवा दिए। जैसे अखिलेश यादव बताते हैं कि 4 हमारे डीएम ने निश्चित तौर पर हरवा दिए। पार्टी है आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एक हिट फॉर्मूला आपने दिया। 2027 में एक और हिट फॉर्मूले की तरफ आपकी राजनीतिक पार्टी के लोग बढ़ रहे हैं और फॉर्मूला यह है सामान्य सीटों पर दलित समाज के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जाएगा। फॉर्मूला यादव और मुस्लिम जाति के कम से कम प्रत्याशी देना और जातियों का गठजोड़ मजबूत करके खासकर दबे कुचले पिछड़े वंचित तबका जिसे हम पीडीए कह रहे हैं आपकी भाषा में, इनको अधिक हिस्सेदारी देना। क्लिक करेगा या यही आइडिया है? देखिए, हम कोई कंसेप्ट अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस झटक चल रही है वो डरा कहीं ना कहीं मानवेंद्र कांति के सोच से मिलता जुलता है और आशा करते हैं कि उसे डायरेक्ट जाएंगे और समाजवादी पार्टी पूरे देश में फैलेगी और जिस काम को मानवेंद्र कांति हम करना चाहते थे वो काम हम लोग समाजवादी पार्टी बनने चले पूरे देश में करेंगे। तो ये माननीय काशीराम की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है समाजवादी पार्टी और वहां से सीख हासिल कर रही है और इसलिए वे लोग जो माननीय काशीराम जी के प्रिय थे या उनके परिवार के लोग, इनके विचारों से प्रभावित लोग अब अखिलेश यादव के नजदीक भी आ रहे हैं। तो ये मुझे आप बता दीजिए फाइनली कि क्या अखिलेश यादव की दबे कुचले पिछड़े दलित वंचित समाज में स्वीकृति अधिक हो गई है? उनको बहुजन समाज अपने वैकल्पिक नेता के तौर पर देखने लगा? माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश में सरकार बना चुके बहुजन की बहुमत की, लेकिन ये अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव नहीं जो पहले थे। उन्होंने मानवेंद्र कांताराम जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष से बहुत कुछ सीखा है और बदले हुए अखिलेश यादव हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अब तक के गैप को पूरा करेंगे और ये बात पूरे देश फैलेगी और हम लोग पूरे देश पे अपना प्रभुत्व जमा के बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का पूरा काम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है। असली सपना में मान्यवर काशीराम का था, वो सपना असली पूरा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री चाहते थे वो बहुजन समाज का व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर जरूर वो कई बार बनवा गए और क्रांति का सूत्रपात ये हुआ कि दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर बने और दूसरे जो चीफ मिनिस्टर बने वो भी कहीं ना कहीं से अभी आपकी बातचीत भी देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी उनके साथ भी वही आइडियोलॉजी वाले लोग जुट रहे हैं। तो एक आइडिया, नॉर्थ इंडिया जो है वो हमेशा से देश को एक प्राइम मिनिस्टर प्रोड्यूस करता रहा है। नेहरू वहाँ से आए, इंदिरा गांधी वहाँ से आई, राजीव गांधी वहाँ से आई, मोदी जो है उनको भी चुनाव बनारस में आके लड़ना पड़ा। आज भी स्थिति ऐसी है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति मायावती जी नहीं बन पाई प्रधानमंत्री, मुलायम सिंह नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, लेकिन क्या अखिलेश यादव की समझ में ये बात आ गई है कि ये आपको लगता है पार्टी के नेता के तौर पर कि नॉर्थ इंडिया में अगर अखिलेश यादव हिंदी बेल्ट में सबसे प्रभावशाली नेता बनते हैं, जैसे राहुल गांधी वो देश के नेता तो हैं मगर फिर भी नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी जो एक अपील होती है उस वो अपील क्लिक नहीं हो पा रही। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो जो नॉर्थ इंडिया की फील आती है वो फील उनमें नहीं आ पा रही। वो अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मेघालय, तमिलनाडु, असम, केरला, महाराष्ट्र, वहाँ से तो फील उनको आती है, लेकिन वो फील उनको जो नॉर्थ इंडिया की फील है, प्रियंका गांधी में थोड़ी बहुत है, लेकिन अखिलेश यादव में अधिक है, वो नहीं आ पा रही। तो क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव जो है ओबीसी नेता के तौर पर या दलित पिछड़े वंचितों के नेता के तौर पर या बहुजन समाज नेता के तौर पर भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? थोड़ा आंसर लंबा हो जाएगा। दीजिए, आप दीजिए। आप पहली बात जानते हैं कि मैं बार बार मानवेंद्र कांत का नाम ले रहा हूँ। हाँ। मानवेंद्र कांत जी की एक्टिविटीज से अखिलेश यादव ने काफी कुछ सीखा है और हमने सीखा है, तो इसको दो पार्ट में बताना चाहेंगे। हाँ। एक तो माननीय अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 में चुनाव बाद। हमारी ख्वाहिश है कि सरकार जरूर बने और फिर उनको लेके पूरे देश में दौड़ाया जाए एज सीएम ऑफ यूपी। मैं अब हमारी जो अपनी ख्वाहिश है, निजी ख्वाहिश है, मैं अभी 2 महीने पहले गया देहरादून। मानवेंद्र कांतराम जी ने देहरादून से काम स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। और देहरादून मैंने मीटिंग किया था एम्प्लॉइज की, जो प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, इस टाइप के लेवल के मीटिंग किया था। लगभग 300 लोग आए थे। और चूंकि मैं चीफ गेस्ट था तो मेरे पहले में 10 लोग बोल चुके थे, टाइम ज़्यादा निकल गया था। तो जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा भाई देखो, मैं उल्टा शुरू करता हूँ, मैं करने जा रहा हूँ, मैं टीम बना रहा हूँ। हमारे लोग ऐसे कल्चर में इन्वॉल्व हो गए हैं जो कल्चर हमारा नहीं है, उसे फंसे रहने के नाते उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं और हम अपनी ताकत बना नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारे लोग कांवड़ होते हैं, लोग समझो कि बहुत कुछ है कह देते हैं। तो मैंने कहा हमारे लोग 4 धाम जाते हैं, सांतरे लोग। तो मैंने कहा अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो क्या हमारे पास धाम नहीं क्या? लोग चुप हो गए। तो मैंने कहा महात्मा गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए लुम्बिनी, वो धाम नहीं क्या? महात्मा गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ गया, बिहार में है, वो धाम नहीं क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ पैदा हुए महू, वो धाम नहीं क्या? पेरियार रामास्वामी नायकर जहाँ पैदा हुए वो धाम नहीं क्या? महात्मा फुले जहाँ पैदा हुए धाम नहीं क्या? आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज जहाँ पैदा हुए धाम नहीं क्या? मानवेंद्र कांतराम जहाँ पैदा हुए पंजाब में धाम नहीं क्या? मिले मुलायम कांतराम हवा हो गए जैसा हम माननीय अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव जहाँ पैदा हुए धाम नहीं क्या? 8 हो गए। अगर हमें गुमराह करने के लिए उनके पास 4 धाम है तो आगाह होने के लिए हमारे पास 8 धाम है। 4 दूना 8। लोग खड़े हो गए, ताली पीटने लगे। तो हमारी कोशिश है कि हम 1 साल में तैयारी करें और 100 गाड़ियाँ लेके 8 धाम में जाएंगे। अगर 100 लोग होंगे तो मीटिंग करते चलते परमिशन लेके जब 8 धाम पे जाएंगे 100 गाड़ी लेके, तो शायद प्रथा बन जाए। हम उलझे हुए हैं 4 धाम में, हम उलझे हुए हैं, हम कहते हैं ना जाओ, कोई मानता नहीं। हमारा तो विकल्प नहीं है ना, हम 8 धाम जाएंगे, हमारा है। तो निश्चित तौर पे हमने जो कुछ सीखा है बाबा साहब की किताबों पढ़ के या मानवेंद्र कांत के साथ रह के, उसको अब सभा में रह के उतारने का प्रयास करेंगे। और मैं आभारी हूँ अपने नेता माननीय अखिलेश यादव का कि अब तक आर.के. चौधरी जो कुछ किए हैं कभी उन्होंने एतराज नहीं किया। जैसे ये देश लोकतांत्रिक है, हमारी संसद लोकतंत्र मंदिर है, वहाँ बीजेपी सरकार लगा दिया सिंगोल प्रतीक है राजा के न्याय का। जब देश में राजा नहीं है, प्रजा नहीं, जब राजा नहीं है, जमींदार नहीं है, तालुकेदार नहीं है, तो निश्चित तौर पर देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगर संसद रखना चाहिए था तो संविधान कापी रखनी चाहिए था, सिंगोल नहीं लगाना चाहिए था। सिंगोल प्रतीक है राजा के न्याय का। तो जब लोकतंत्र है तो न्यायालय सब कुछ है न्याय करने के लिए। किया था, अब उसे आंदोलन करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म हो आंदोलन करेंगे। तो ऐसे तमाम काम है, कम बोले ज्यादा काम हो जाएगा, मैं करूंगा। और हमारे पास टीम बनती जा रही है। और अच्छी बात यह है कि हमारे नेता माने अखिलेश यादव भले कुछ समय न कहें, प्रमोट न करें, लेकिन कभी रोकते नहीं। आर.के. चौधरी कहते हैं सर, आपका नाम क्या है? आर.के. चौधरी, हाँ, मतलब नाम भी तो होता है ना, वोटर लिस्ट में यही है, आधार कार्ड में यही है, सब जगह यही। तो आर.के. चौधरी, हाँ, देखिए नई बात है। वो आर.के. मतलब राम कुमार हो सकता है या Why not आर.के. राकेश कुमार हो सकता है। Why not आर.के. आर.के. पेरेंट शुरू से पेरेंट ने आर.के. रखे थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भाई, जो हाईलाइट हो गया वही नाम। हाँ, आपने अपना पूरा जीवन सिर्फ राजनीति को दे दिया है। नहीं, मैं पहले नेता बनूंगा, सोचा भी नहीं था। ये तो मानवेंद्र कांत मिल गए,
मैं उससे सीखा तो चल पड़ा, वरना मैं कभी नेता का नेतागिरी क्योंकि सोचा भी नहीं था। शादी नहीं की आपने? मैं नेतागिरी चिढ़ता था। और शादी नहीं की आपने? अभी तो की नहीं था, कहीं जुगाड़ नहीं लगा। भाई देखो, शुरू में तो मैं सोचा ये बन जाऊं, हाँ, बाद में फिर मौका नहीं मिला, ठीक है। फंसा दिया कांतराम साहब ने। ये कांतराम जी ने एक हमारे बीच उनके बीच थे राम धनुष, हाँ, वो कहते थे कि कांतराम साहब ने कहा भाई अश्वत्थ कह देना अभी शादी नहीं करेगा, और करते सरकार ने मंत्री बना दिया, फिर कहाँ मौका रह गया। तो उससे थोड़ा कर हमारा काम बिगाड़ा है माने कांतराम साहब ने। मायावती जी जो है उन्होंने शादी नहीं की, आपने शादी नहीं की। अब उन्होंने क्यों नहीं की वो जाने, मैं अपना जानता हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ काशीराम जी के जो प्रिय शिष्य रहे हैं वो उनको जो है, हाँ, कांतराम जी ने हमें कहा, कहलवाया, कांतराम खुद नहीं कहा, कहलवाया रामधुन जी के जरिए कि कह देना आप शादी नहीं करेगा, और कर देता बार हो गया, ताकि वो पूरा समय दे सके और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो फैमिली में। अब जो भी रहा हो, लेकिन जो मैं संदेश रहा हो जानता हूँ। आरके चौधरी साहब से हमने बातचीत की और बहुत बढ़िया बातचीत की, खासकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के ऐसे नेताओं पर बातचीत की जिनको बहुजन समाज के नायक कहे जाते हैं। हालांकि उनका नजरिया वो सभी नेताओं के प्रति बेहद सम्मानित है। उनका थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट मायावती जी से रहा है, लेकिन फिर भी उनकी बातचीत में स्पष्ट दिखाई देता है कि वो मायावती जी का बेहद सम्मान आज भी करते हैं। अखिलेश यादव को लेकर के उनकी बहुत पॉजिटिव राय है और वो एक आइडिया भी उन्होंने साझा किया है। वो चाहते हैं कि 2027 के मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव को देश भर में लेकर के घूमा जाए। ये बातचीत उसके भी थोड़ा नजदीक है जो आपने पहले सुनी थी, जिसमें हमने आपको कहा था कि हमें लगता है कि अगर अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 2029 में वो देश के प्रधानमंत्री या डिप्टी पीएम या गृह मंत्री में से कोई एक हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नया चुनना पड़ेगा। और इसके साथ ये भी और इंटरेस्टिंग बात है कि आरके चौधरी वो कई राजनीतिक बड़े घटनाओं के और कई बहुत राजनीतिक परिवर्तन के उत्तर प्रदेश में साक्षी रहे हैं, जिनमें मुलायम सिंह जी और काशीराम जी का मेल हो या 2019 में मायावती अखिलेश यादव जी बने या बीच की कई घटनाएं। वो एक ऐसे मंत्री भी रहे हैं जो 4 बार कैबिनेट मंत्री बने और 4 बार जिनका पोर्टफोलियो अलग अलग था। उनकी बातचीत से यकीनी तौर पर बहुजन समाज के से प्रेरित उन नौजवानों को जरूर देखना चाहिए जो राजनीतिक तौर पर थोड़ी बहुत रुचि रखते हो। नमस्कार, धन्यवाद।